बोलिए सद्गुरुदेव की जय। क्या सुना है जिसपे हम सुधर गए हैं, जिसपे सब पर असर पड़े गुरु जी, ऐसा कुछ सुना दीजिए कि मृत्यु मंडल से जाते वक्त तक ना हो किसी को। आइए पहले कुछ संस्कार की ओर चले। ये आदमी के जीवन में यदि संस्कार न हो तो आदमी दुखों से भर जाता है। जी जी। और हमारी असली पूंजी ये धन नहीं है, हमारी असली पूंजी तो संस्कार ही है। जी। इसके लिए सतगुरु कबीर ने कहा है उलटवासी में, संतों बोले ते जग मारे, अन बोले ते कैसा बने हैं, सब दय कोई न विचारे। पहले जन्म पुत्र का भयो, बाप जन्मिया पाछे, बाप पुत्र की एक नारी की अचरज हुई काछे। आइए इस पर कुछ चिंतन करें। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं संतों बोले ते जग मारे। यहाँ बैठिए, आओ क्या है यहाँ बैठिए। संतों बोले ते जग मारे। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं यदि मैं सत्यवाद कहता हूँ तो लोग मारने दौड़ते हैं, और झूठ तो काहे नहीं आ सकता। तो संतों बोले ते जग मारे। संतों बोले ते जग मारे, अन बोले ते कैसत बनी है, शब्द ही कोई नहीं विचारे। लेकिन शब्दों पर कोई विचार नहीं करता, शब्दों पर कोई गौर नहीं करता। क्या कहते हैं आगे सतगुरु कबीर, पहले जन्म पुत्र का भय, बाप जन्मिया पाछे। पहले पुत्र का जन्म होता है कि बाप का? पुत्र का। बताओ सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं पहले जन्म पुत्र का भाई, बाप जन्मिया पाछे। हाँ, सतगुरु कबीर साहब तो कह रहे हैं कि पहले जो है किसका जन्म होता है? पुत्र का जन्म होता है। लेकिन संसार में देखा जाता है क्या? संसार में कौन आता है पहले? बाप आता है कि बेटा? बेटा। बेटा आता है। बेटा आने के बाद तो वो बाप बनेगा। लोक प्रचलित में देखा जाता है ना कि जो है पहले बाप, उसके बाद बेटा। बाप रहेगा तब तो बेटा आएगा क्या जी? जब बेटा आएगा तो उसको बाप बोलेंगे हैं? नहीं तो आज। तो आइए फिर इस पर चिंतन करें, है ना। जब बच्चा जन्म लेता है तो लोगों में देखा जाता है, लोक प्रचलित में, कि संसार में पहले जो है कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो एक पुत्र के रूप में जन्म लेता है। शादी होती है, पत्नी आती है, लेकिन फिर भी वो बाप नहीं कहलाता। कहलाता है कि नहीं कहलाता। लेकिन जो ही बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है तो पूरे गांव वाले जान जाते हैं कि इनके घर में बच्चा हुआ है। तो गांव वाले क्या कहते हैं? हम लोग के घर में बाप जन्मा है, कहते हैं क्या? क्या कहते हैं? अमुक के घर में बेटा जन्मा है, बच्चा जन्मा है कहते हैं। कोई नहीं कहता कि अमुक के घर में बाप जन्मा है। नहीं बस हर कोई कहता है कि जो है बेटा जन्मा। तो पहले जन्म किसका होता है? पुत्र का जन्म होता है, बाप का जन्म नहीं होता है। पहले बेटा बनेगा तभी तो बाप बनेगा।
तो कोई भी संसार में आता है तो एक पुत्र के रूप में आता है, पिता के रूप में नहीं आता, पुत्र के रूप में जन्म आता है। तो पुत्र का क्या कर्तव्य होता है? पुत्र का जो है संस्कार कैसा होता है? बचपन में यदि बच्चे को अच्छा संस्कार न मिले, अच्छे संस्कारों से संस्कारित ना हो, स्कूल में बच्चे जाए और स्कूल में बच्चे यदि उत्पाती हो, झगड़ा करने वाले हो, लड़ाकू हो, गाली गलौज करने वाले हो, उस बच्चे की छवि अच्छी होगी क्या? उस बच्चे की छवि अच्छी होगी? नहीं होगी। उस बच्चे को कोई पसंद करेगा? नहीं। तो पहली बात है संस्कार। बच्चों का संस्कार अच्छा होना चाहिए। जैसा हमारा संस्कार होता है वैसा ही, क्योंकि वही बच्चे बाद में क्या बनते? पिता बनते। यदि बच्चे के रूप में, एक लड़का के रूप में अच्छा प्रस्तुत नहीं होगा वो, तो एक अच्छा बाप नहीं बन सकता। लोग कहते हैं कि जो है मेरे बेटे को संस्कार देने चाहिए जी, लेकिन संस्कार बेटा को नहीं, बाप को चाहिए। शुरुआत में बाप को चाहिए ना, माँ बाप को। माँ बाप यदि अच्छे संस्कारों से संस्कारित नहीं रहेंगे तो बेटा कैसे संस्कार हो पाएगा? मिलेगा संस्कार? नहीं। क्योंकि जो चीज आपके पास रहेगा वही चीज तो आप बच्चों को देंगे ना। हमारे पास संस्कार नहीं है तो हम अपने बच्चे को संस्कारित नहीं कर सकते। इसे सबसे ज्यादा ध्यान संस्कार पर होना चाहिए। धन तो क्या है, आता जाता रहता संसार में, लेकिन हमारा वास्तविक धन, हमारी वास्तविक पूंजी हमारा संस्कार ही है। और वो बच्चों को देना नहीं पड़ता है, वो देने की चीज नहीं है। जो चीज आप करते हैं, जो भी आप क्रिया करते हैं, जितने भी आपके क्रियाकलाप, उन्हीं से बच्चे सीखते हैं। उन्हीं को हम संस्कार कहते हैं। और वही अमिट होता। एक कलेक्टर से पूछा गया कि आप जो पढ़ाई किए हैं और पढ़ाई करके आप यहाँ तक पहुँचे, कलेक्टर बने, उसमें से पढ़ाई करके आप कलेक्टर बने हैं और घर में जो संस्कार मिला है उसमें से कितना परसेंट आपके जीवन में यूज होता है? तो उसने बताया कि 30% जो मैंने पढ़ाई किया, शिक्षा, उसमें से यूज होता है, और 70% मेरे माँ बाप से जो मिला है ना, ये संस्कार, वो मेरे जीवन में यूज होता है हमेशा। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज क्या है? जो घर परिवार में होता है वो शिक्षा से जो हमें मिलता है वो थोड़ा यूज होता है, लेकिन जो माँ बाप के द्वारा मिलता है वो अमिट होता है। इसलिए संस्कार कहते हैं कि विवेकानंद स्वामी जिसका नाम था नरेंद्र देव, बचपन का नरेंद्र देव जब छोटे थे तो उनके मामा रहते थे आज का जो अयोध्या, खाने कमाने के लिए गए थे होंगे, तो वहाँ
रहा करते थे छुट्टी के दिनों में। तो उनके मित्र लोग आए, उनके मामा के, दरवाजा खटखटाए बाहर से और कहने लगे ये फलाना है क्या घर पर। तो उनके मामा जी अंदर में थे। उनके मामा जी ने कहा, नरेंद्र जा करके कह दो कि मामा जी घर पर नहीं। कौन बोल रहा है? उनका मामा बोल रहा है कि जाके कह दो कि मामा जी घर पर नहीं है। नहीं। अब वो नरेंद्र देव गया। नरेंद्र देव गए और कहने लगे कि मामा जी कह रहे हैं, मामा जी बोल रहे हैं कि मामा जी घर पर नहीं है। नहीं। मामा जी पानी पानी। तो बच्चों को गलत शिक्षा कौन देता है? जो चीज आप देते हैं वही चीज आपको उलट करके मिलता है। इसे बच्चों को कभी जो है गलत चीज नहीं सिखाना चाहिए, झूठ बोलना नहीं सिखाना चाहिए। यहाँ पर सीधी तरह नाम का गाँव, जिनके घर में अक्सर जाया करता है जी, महंत परिवार। आज से नहीं में कम से कम 2007 से उनके घर आया। उनके पिताजी थे मास्टर। अपने लड़के को कहते थे कि बेटा आज साइकिल में जाना है। अब कौन सा साइकिल? जिसका सीट जो है चमड़े का होता था, एकदम ऊंचे, चौड़ा वाला, लंबा वाला, एकदम बेहद दिखता है। आज भी वो साइकिल पड़ा है उनके घर। और उसमें कहते थे उनके पिताजी कि बेटा आज स्कूल जाना साइकिल से, कॉलेज में आज के समय में कोई लड़का जाएगा ऐसे साइकिल से? लेकिन वो जो है कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया कि मैं नहीं जाऊं। अपने बेटे से कहा कि बेटा आज घर में नहाना, तो घर में नहाते। आज तालाब में स्नान करना, तो तालाब में स्नान करें। मतलब माँ बाप जो कह दे। आज भी अब उस लड़के के बच्चे हो गए। अब वो अपने बच्चे को उसी प्रकार से शिक्षा दे रहा है। बाहर की हवा लगने नहीं देता है, बाहर के बच्चों के साथ घूमने नहीं देता। जिस प्रकार से फुलवारी होता है, फुलवारी को आप जो है खाद पानी डालते हैं, उसकी सुरक्षा रखते हैं, उसी प्रकार से बच्चे को तो हम पैदा कर देते हैं। लेकिन बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, इसकी पूरी देख रेख किसकी होनी चाहिए? माँ बाप। ये यदि देख रेख हमारा नहीं है, गलत बच्चे के साथ यदि हमारा बच्चा जाता है तो हमारा बच्चा बिल्कुल बिगड़ जाए। इसलिए जो माँ बाप है, माँ बाप का पूरी तरह से जो है कर्तव्य होता है कि बच्चों को पिता जो है अपना दोस्त समझे, अपने सारी बात जो है उनके साथ शेयर करें, वो बच्चे कभी बिगड़ेंगे नहीं। लेकिन आज जो है माँ बाप से बात करना नहीं चाहते, माँ बाप परेशान है। इसीलिए चाहिए कि अपने बच्चे को अपना मित्र बनाए, उनके साथ शेयर कर, उनके साथ उठे बैठे सब कुछ, वो बच्चे कभी बिगड़ेगा नहीं। तो संस्कार ही हमारी वास्तविक पूंजी, संस्कार ही हमारा वास्तविक धन है। संस्कार से बढ़ करके धन नहीं। आज अमेरिका में आप देख लीजिए, अमेरिका हमारे देश से ज्यादा धनी है, कम है।
हमारे देश से ज़्यादा धनी और हमारे भारत की जनसंख्या से ज़्यादा है क्या? कितना? हमारे भारत से 3 गुना कम है वहाँ की जनसंख्या। और भारत के जेल में लगभग 4 लाख कैदी पूरे भारत। लेकिन अमेरिका में आज की डेट में करीब जो है 10 लाख कैदी है। जनसंख्या कितनी है? यहाँ से 3 गुना कम। तो बताइए संस्कार कहाँ जाता है? भारत में कि अमेरिका में? भारत। इसलिए यहाँ के लोग ज्यादा सुखी है। तो आदमी सुखी किससे होता है? आदमी सुखी होता है संस्कारों से। धन आपके पास कितनों आ जाए, लेकिन धन से आप सुखी नहीं हो सकते। धन की जितनी आप इच्छा करेंगे उतनी जो है धन तो बढ़ जाएगी, लेकिन संस्कारों से आप पीछे रह जाएंगे। तो माँ बाप के लिए बच्चों का संस्कार ये असली पूंजी है। उस पूंजी को आप यदि बना करके रखते हैं तो आपका घर, आपका परिवार हमेशा जो है सुरक्षित रहेगा। आज आप लोग जो इस दशा में जो दिखाई दे रहे हैं, ये आपके पूर्वजों ने दिया है, ये पूर्वजों की देन है। जिन लोगों ने भक्ति मार्ग में प्रवेश नहीं किया, उन लोगों की दशा क्या है? गलत चीज खाते हैं, गलत चीज पीते हैं, उनका हर क्रियाकलाप गलत है। और जिनका हर क्रियाकलाप गलत हो गया, उनके घर में जो धन भी टिकता नहीं। इसलिए माँ बाप का अपने जो पूर्वज है उनको भी धन्यवाद देना चाहिए। तो संस्कार ही असली धन है। इससे संस्कार की ओर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो मैंने कहा था पहले जन्म पुत्र का भाई। तो जो पुत्र के रूप में अच्छा पाठ अदा करेगा, वही पुत्र अच्छा पिता बन सकता है। और जो पिता अच्छा पाठ अदा नहीं कर सकता, वो अपने बच्चों को भी अच्छा संस्कार नहीं दे सकता। इसलिए विशेष संस्कारों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। तो पहले जन्म पुत्र का भयो, बाप जन्मिया पाछी। बाप का जन्म बाद में होता है। बच्चा पैदा होता है, बढ़ता है, शादी होती है, फिर उनके बच्चे होते हैं, तब वो बाप बनता है। दूसरी बात है, बाप खुद की एक नारी, ये उलटवासी है। बाप खुद की एक नारी की अचरज कोई काश। ये भी एक आश्चर्य की बात है। बाप खुद की एक नारी का मतलब क्या है? कबीर की जो बात होती है वो खटपट होती है, उसको समझना जो है इतना आसान नहीं होता। बाप खुद की एक नारी का मतलब है बाप और पुत्र की। बाप और पुत्र जो है एक ही नारी जाति से जन्म लेते हैं। जाति एक है ना, एक है नारी, एक पुरुष है ना। तो नारी जाति अलग, पुरुष जाति अलग। जैसे कुत्ता का अलग होता है, बिल्ली का अलग होता है, ऐसे मतलब जाति है नहीं। तो उसी को कहा गया बाप खुद के एक नारी भी अचरज कोई काज है। यह एक आश्चर्य है। इसी प्रकार से माता का कर्तव्य होता है
क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे सबसे ज्यादा किसके साथ रहते हैं बचपन से? माँ से। गर्भ में 9 महीने रखती है, उसके बाद उनका पालन पोषण, उनका जीवन माँ के इस रक्षण में होता है। सबसे ज्यादा संस्कार देने वाली माता ही होती है। इसलिए माता का हृदय पवित्र होना चाहिए। बच्चों को जो है कूट करके आध्यात्मिक ज्ञान, देश प्रेम की भावना उसके अंदर होना चाहिए। माँ के अंदर ऐसा कभी नहीं होना चाहिए जिससे जो है बच्चे को गलत संस्कार पड़े। गलत संस्कार ही दुख का कारण होता है। निजी स्वार्थ के वश होकर के आदमी क्या करता है? भूल जाता है अपने कर्तव्य। कहते हैं सुल्ताना डाकू, सुल्ताना नाम का डाकू सुने हो? सुल्ताना डाकू था। उसको फांसी होने वाली थी। जब फांसी होने वाली थी उसको बताया गया कि कल तुम्हारी फांसी होनी है, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? उसने कहा मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। माँ को पेश किया गया, माँ से गले मिलने के गए वो, और गले क्या मिलते हैं? उसके नाक काटे माँ को। जज साहब ने कहा अभी तुम्हारी फांसी होने वाली है और तुम जुल्म पर और जुल्म कर दिए, ये तुमने अच्छा नहीं किया। वो कहते हैं इसी माँ की वजह से आज मेरी फांसी हो रही है। ये माँ बचपन में यदि मेरे को 2 चांटे लगा दिए होते, पहली बार जब मैंने गलती किया उसी समय मेरे को टोक दिए होते, 2 थप्पड़ लगा दिया होता, तो आज मुझे फांसी की सजा नहीं होती, आज मेरी ये दशा नहीं हुई होती। जब बच्चा था स्कूल जाने लगे तो किसी के पेंसिल चुरा कर ले आया, तो माँ ने बड़ा शाबाशी दिया, बेटा शाबाश, पेन खरीदने को नहीं लगे, बड़ा खुश हुई हो। उसके बाद किसी का जो है स्लेट चोरी करके ले आया, किसी का कॉपी चुरा करके ले आया, पड़ोसी के घर से मुर्गी का अंडा चुरा करके ले आया। माँ बड़ी खुश हुई, शाबाश बेटा, आज की सब्जी चल जाएगा। किसी के बाड़ी से मिर्चा चुरा कर ले आना, किसी के टमाटर चुरा करके ले आना, बैगन ले आना, ऐसा सिलसिला चालू हो गया। माँ जो है उसको शाबाशी देते गए, और शाबाशी जब आदमी को शाबाशी मिलता है ना तो उसका हौसला जो बुलंद हो जाता है, तो ऐसी बुलंद हो गया। और वही एक दिन क्या हुआ, सुल्ताना नाम का डाकू मिल गया। तो गलत शिक्षा का परिणाम भयंकर होता है। इसलिए माता को चाहिए कि कूट करके उसके प्रति, उसके अंदर देश प्रेम की भावना, आध्यात्मिक भावना उनके अंदर भरनी चाहिए, जिससे जो है हमारे बुढ़ापे का सहारा तो बनता ही है, लेकिन वो जो है हमारे देश के लिए भी काम आ सके, अपने परिवार के साथ अच्छा तालमेल बना सके। ये सब के लिए व्यवहार की जरूरत होती है। तो माँ बाप का कर्तव्य होता है, माता का कर्तव्य होता है
तो सबसे ज्यादा संस्कार बच्चे को माँ से मिलता है, और संस्कार ही व्यक्ति को शुरू से अंतिम तक वही उसका सच्चा मित्र होता है, सच्चा साथी होता है। इसे संस्कारों से संस्कारित करना चाहिए। तो सदगुरु कहते हैं, पहले जन्म पुत्र का भाइयों बाप जन्मिया पाछे, बाप पुत्र की एक नारी की तो माता का कर्तव्य होता है। माता के उनके कई उदाहरण है। तो इस प्रकार से हमारे जो पूरे कर्म है ना, हमारे पूरे कर्म ही हमको दुख देता है। दुख हमको कोई दूसरा नहीं देता, हमारे पूरे कर्म ही। इसलिए हमारे संस्कार अच्छे होने चाहिए। तो ये हुई संस्कार की बात। आइए थोड़ा अध्यात्म की ओर चले। सदगुरु कबीर ने कहा है, तव लो तारा जगमगे, जौ लो उगे न सूर्य, तव लो जीव कर्म डोले, जौ लो ज्ञान। तव लो तारा जगमगे, जौ लो उगे न सूर्य। तारे आकाश में टिमटिमाते हैं रात में। जब तक तारे टिमटिमाते हैं तब तक सूर्य उदय नहीं, और सूर्य उगने से तारे का टिमटिमाना बंद हो जाता है। जौ लो उगे न सूर्य, दौड़ और जीव कर्म और जोड़े। उसी प्रकार से जब तक आदमी को ज्ञान नहीं होता है तब तक वो संसार में डोलता रहता है, भटकता रहता है। तो जौ लो तारा जगमगे, तारा आकाश में होता है। उसी प्रकार हमारे अंदर जो अज्ञान है, अज्ञानता के वजह से ही तो हम दुखी हैं। और अज्ञान मिट जाए, अज्ञान मिट जाए तब सुखी हो जाए। प्रकाश के आते ही अंधेरा गायब हो जाता है। प्रकाश को अंधेरा को हटाने की जरूरत नहीं होती, बस प्रकाश आ जाए। रात में अंधेरा रहता है, एक लाइट जलाओगे तो पूरा उजाला उजाला हो जाता है। उसी प्रकार से ज्ञान है, तो हम ज्ञान का दीपक जलाएं। अभी जो हम जिस प्रकाश में हम जी रहे हैं वो गुरु का प्रकाश है। गुरु का प्रकाश है कि नहीं? अभी हम दूसरे के प्रकाश में जी रहे हैं। लेकिन हमें स्वयं अपने प्रकाश में जीना है। कहते हैं कि शिष्य पढ़ाई करने के लिए गए थे गुरु के पास। जब पढ़ाई पूरी हो गई तो वहां से उनको आना था, गांव दूर था, बहुत दूर। तो सुबह 4 बजे से ही वो निकलना प्रारंभ किया। जो ही आश्रम से निकलने लगे तो आश्रम ऊंचा में था, टीला में, और उसमें कई सीढ़ी लगी हुई। गुरु जो है लालटेन पकड़ के आए आधे सीढ़ी पर। उसके बाद गुरु जी लालटेन बुझा दिया, अब चले गए। उसने कहा, गुरु जी आप लालटेन बुझा करके जा रहे हैं, अब मेरा क्या होगा, मैं कैसे जाऊंगा? उसने कहा, बेटा ये जो प्रकाश था ये मेरा प्रकाश था, अब तुम्हें अपने प्रकाश में जीना है।
तो आदमी को खुद की अनुभूति में जीना चाहिए, बाहर का ज्ञान काम नहीं करेगा। खुद का ज्ञान, खुद के दिया को जलाओ। जो व्यक्ति खुद के दिया को जलाता है वही व्यक्ति जो है प्रकाशमान होता है, वही प्रकाशित होता है। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं जौ लो तारा जगमगे, इसे कहते हैं ज्योति से ज्योति जगाते चले, रे की गंगा बात। बुझा हुआ दीपक जो है, एक भी दीपक नहीं जला सकता, लेकिन हजारों नहीं लाखों करोड़ों बुझा हुआ दीपक, लेकिन एक जलता हुआ दीपक को तो जला। उसी प्रकार से आज संसार में जितने भी महापुरुष दिखाई दे रहे हैं वो तो एक है। कबीर तो एक हुए, बुद्ध तो एक हुए, महावीर तो एक हुए, लेकिन उन्होंने हजारों लाखों करोड़ों महावीर पैदा कर दिए, हजारों लाखों कबीर पैदा कर दिए। उसका मतलब कबीर क्या है? कबीर एक विचार है, और जो व्यक्ति उन विचारों को धारण कर लेता है और उनके अनुसार से जीवन जीने लगता है, वो भी वैसा होता है। तो सतगुरु कहते हैं जौ लो तारा जगमगे, वही जगमगाता है जिस व्यक्ति के अंदर सद्गुण सदाचार ज्ञान भक्ति। तो सतगुरु कहते हैं जौ लो तारा जगमगे, जौ लो उगे न सूर। एक बार कुछ लोगों की मीटिंग चल रही थी, सूर्य से कहने लगे कि जो है आप दिन में तो प्रकाशित करते हैं, लेकिन रात्रि में तो अंधेरा रहता है। उसने कहा जहां तक मेरे से मन पड़ता है मैं प्रकाशित करता हूं, आगे मेरे बस की बात नहीं है। तो एक दीपक ने कहा कि रात में जितना बन सके मैं कोशिश करूंगा। तो हम अपने अंदर ज्ञान की ज्योति जलाएं। जुगनू होता है जो टिमटिमाता रहता है, उनका खुद का प्रकाश है। उसी प्रकार से हम भी अपने प्रकाश में जिए। हम अपने प्रकाश में जिएंगे ना, तब जीवन में आनंद आएगा, दूसरे के प्रकाश नहीं। कुम्हार घड़ा बनाता है मिट्टी का, एक मूर्ति का रूप दे देता है। बर्तन जिस प्रकार से चाहे बना सकता है। उसी प्रकार से हम भी अपने को जिस रूप में चाहे हम डाल सकते हैं, बशर्ते पुरुषार्थ हमको करना पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ के कुछ होने वाला नहीं। अभी खेती काम चल रहा है, हम कुछ ना करें फसल हो जाएगी। हमको कुछ करना पड़ेगा, खाद पानी डालना पड़ेगा। केवल खाद पानी डालने से भी काम नहीं बनेगा, पानी भी डालना पड़ेगा। अब पानी भी डाल दिए, लेकिन समय समय से देखने के लिए भी जाना पड़ेगा। बीमारी हो गई तो दवाई डालना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के फसल मिलता है। उसी प्रकार से जीवन है।
जीवन में पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं। पुरुषार्थ का मतलब होता है परम प्रयोजन, एक उद्देश्य। जिस उद्देश्य को लेकर के हम चल रहे हैं उस उद्देश्य के साथ यदि हम काम करेंगे तो निश्चित ही हम अपने जीवन में सफल होंगे। और हमारे पास कोई उद्देश्य ना हो तो पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन हमारा कोई उद्देश्य ही नहीं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं? आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए एक उद्देश्य, जिस उद्देश्य को लेकर के हम चलेंगे उस उद्देश्य के साथ हम चलना प्रारंभ करेंगे ना तो सफलता जो हमारे कदम चुकेगी। इसलिए पुरुषार्थ की जरूरत है। और जो व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं करता है, हाथ पकड़ के बैठ जाता है, वो कहीं सफल नहीं होता। कहते हैं कि चार मित्र कहीं प्रोग्राम में गए, जा रहे थे। उसमें से एक राजा का लड़का था, एक लड़का मंत्री का था, एक धनी का लड़का था। एक राजा का, एक मंत्री का, एक धनी का और एक गुरु का। चारों गए, जाते जाते प्यास लगी, एक पेड़ के नीचे बैठ गए, वहां पर कुआं था। अब राजा का लड़का बोलने लगा कि मुझे बड़ी जब की प्यास लगी है, तुम लोग पानी निकाल के पिलाओ। उसमें से मंत्री का लड़का था, मंत्री का लड़का कहता है मैं पानी नहीं पिला सकता क्योंकि मैं मंत्री का लड़का हूँ। तुम राजा का लड़का हो तो मैं भी मंत्री का लड़का हूँ, मैं भी पानी नहीं पिला सकता। फिर एक ने कहा मैं धनी का लड़का हूँ, मैं धनी ज्यादा हूँ, इसलिए मैं भी पानी नहीं पिला सकता। गुरु का लड़का ने कहा मैं तो जो है तुम्हारे गुरु का लड़का हूँ, मैं कैसे पानी पिला सकता हूँ। अब चारों बैठे थे, अब कौन पिलाएगा पानी? अब सभी जो है राजा बन जाएगा तो कौन पिलाएगा पानी? वो सार्थ नहीं करेगा। देख रहे थे कोई आए तो पानी पिलाए। एक लड़का आया, उनसे निवेदन किया कि भैया हम लोग को पानी पिला दीजिए। वो जो है बाल्टी निकाला और मन भर पानी पी लिया और सोच रहा था कि हम लोग को पिलाएंगे। वो कहता है, उसमें से एक ने कहा था कि मैं राजा का लड़का हूँ, राजा ज्यादा हूँ। एक ने कहा मैं मंत्री ज्यादा हूँ, एक ने कहा मैं जो है धनी ज्यादा हूँ और एक ने कहा मैं वीर ज्यादा हूँ। तो उसने कहा मैं हराम ज्यादा हूँ, मैं हराम ज्यादा हूँ। ऐसा करके जितना पानी बचा था ना उसको जो है नीचे फेंक दिया और चले गए। तो जो व्यक्ति पुरुषार्थ करता है वही व्यक्ति सुखी रहता है जीवन में। इसलिए पुरुषार्थ, जो व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं करता है उस व्यक्ति का जीवन कांटों से भरा हुआ होता है। कहते हैं कि एक खरगोश था, खरगोश और कुत्ता। खरगोश ने कुत्ता को देखा क्योंकि उसका विरोधी होता है, तब तो दौड़ने लगा, वो पूरी शक्ति लगा दी। कुत्ता भी एकदम जो है पूरी जोर लगा दिया, लेकिन एक झुरमुर था कांटों का, उसमें जाकर घुस गया। तो कुत्ता ने कहा खरगोश से, तुम छोटे से प्राणी और मैं तुमसे जो है लंबाई में बड़ा हूं, लेकिन तुम जो है बच कैसे गए? कहते। उसने कहा देखो, तुम मेरे को दौड़ाए, तुम मेरे को जो है अपना भोजन बनाने के लिए मेरे को दौड़ाए, लेकिन मैं
मैंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, यदि मैं अपनी पूरी शक्ति नहीं लगाता तो तुम मुझे खा जाते, लेकिन मैंने अपनी पूरी बाजी लगा दी, अपनी जान की बाजी, तब मैं जो है यहाँ पर आया और मैं बच गया। तो जो व्यक्ति जो है पुरुषार्थ करता है, जो पूरी शक्ति लगा देता है जिस क्षेत्र में चल रहे हैं, वही व्यक्ति सफल होता है। आदमी कहता है कि मैं तो जो है अमुक धर्म में था, अमुक मत को मानता था, फिर वो इसके बाद उसमें चला गया, उसके बाद उसमें चला गया, वो व्यक्ति कभी सफल नहीं होता। सफल वही व्यक्ति होता है जो व्यक्ति एकाग्र मन से काम करता है। इसे महात्मा गांधी से एक अंग्रेज ने पूछा था, कहा था कि गांधी जी, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ और मैं भी आप जैसा हिंदू बनना चाहता हूँ, और आप गीता पढ़ते हैं, आपकी गीता से मैं बहुत प्रभावित हूँ, इसलिए मैं हिंदू बनना चाहता हूँ। महात्मा गांधी ने कहा था कि आपको हिंदू बनने की जरूरत नहीं है, आप जहां हैं, तो ईसाई था वो, उसने कहा जो चीज आप यहां पाना चाहते हैं वो चीज वहां भी मिलेगा। जब गहराई में जाओगे ना, गहराई में जाओगे तो वही चीज वहां भी मिलेगा। तो ईसाई से हिंदू बनने से काम नहीं बनेगा, ये मत से वो मत में जाने से काम नहीं बनेगा, गहराई में जाना। अनुभूति जब तक नहीं होगी ना जीवन में, तब तक हम डोलते रहेंगे, भटकते रहेंगे। जिस चीज को पाना है उस चीज को हम नहीं पा पाएंगे, मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए मंजिल को यदि प्राप्त करना है तो जहां है उसी के गहराई में आप डूब जाएंगे, वो चीज आपको तुरंत मिल जाएगी। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पाएगा। जो गोताखोर होते हैं समुद्र की गहराई में, बाहर यदि मोती ढूंढना चाहेंगे तो बाहर नहीं मिलेगा, भीतर जब प्रवेश करेंगे ना तब मिलेगा, उसके तल पे जाएंगे। उसी प्रकार से यह अध्यात्म का क्षेत्र है। अध्यात्म के क्षेत्र में जो व्यक्ति जितना भीतर प्रवेश करेगा उतना ही शांति, उतना ही सुख की अनुभूति होगी, उतना ही आत्मा की ओर चलेंगे। अध्यात्म का मतलब होता है आत्मा संबंधी विचार, और इसके लिए पहली सीढ़ी जो है व्यवहार है। व्यवहार यदि हमारा अच्छा नहीं रहेगा तो अध्यात्म हमारा बन नहीं सकता। इसे सद्गुरु कबीर ने कहा है कि माई में दोनों कुल जियारी, माई में दोनों कुल जियारी। जिस प्रकार से यहाँ पर एक चित्रण किया गया है एक लड़की का जो अपने मायके से ससुराल जाती है, मायके से ससुराल जाती है, तो जब आती है तो उनकी माँ पूछती है कि बेटी तुम्हारे ससुराल वाले कैसे हैं? तो कहती है कि माई मैं दोनों कुल जियारी, मैं दोनों कुल की प्रकाशिका हूं। यदि ससुराल में यदि झगड़ा करती है, झंझट करती है, तो बदनाम कौन होता है? कौन होता है? मायके वाले होते हैं ना। कि लड़की जो है कहाँ जो है जिस गांव से आई वो गांव के लोग अच्छे नहीं है, कहें उसके परिवार वाले अच्छे नहीं, तो जो लड़की होती है वो दोनों कुल की प्रकाशिका होती है, तभी उनकी प्रशंसा होती है। उसी प्रकार से अध्यात्म क्षेत्र में भी, अध्यात्म में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले व्यवहार यदि हमारा मधुर नहीं है, व्यवहार यदि हमारा सुंदर नहीं है, तो वो व्यक्ति अध्यात्म में कदापि प्रवेश नहीं कर सकता, शांति उसको नहीं मिल सकती।
इस अध्यात्म में प्रवेश करने के सबसे बड़ी सीढ़ी जो है व्यवहार ही है। किसी व्यक्ति को जो है व्यवहार कुशल होना चाहिए। आगे सदगुरु कबीर ने कहा है, माई मैं दोनों कुल उजियारी, सास ननद पटिया में निबंधो, धसरई पर लो गारी। सास ननद जो बहू होती है उसको सबसे ज्यादा सताने वाली कौन? आज तो जो है, आज के समय में तो बहुत सता रही है अपने सासों को, लेकिन पहले, ये अभी भी बदला है, लेकिन पहले ननद और सास जो है नाको दम कर देता, जीना मुश्किल कर देता। अब इन माताओं को तो दोहरा मार पड़ रहा है वर्तमान समय में। तो कहने का भाव यह है, यहां पर सास क्या है और ननद क्या है? सास है संशय और ननद है कुमति। जिस व्यक्ति के अंदर संशय पैदा हो गया ना, चाहे व्यवहार में भी देख लीजिए, चाहे अध्यात्म के क्षेत्र में देख लीजिए, जहां संशय पैदा हुआ वो व्यक्ति कभी सफल नहीं होता। किसी आदमी को कभी संशय नहीं करना चाहिए किसी भी चीज का। अब कोई आदमी दुकान खोला, अब वो संशय कर लिया कि पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। अब शादी किया, शादी तो कर लिया, अब पता नहीं जो है इनके साथ मेरा निभेगा कि नहीं निभेगा। अब पहले से ही संशय पैदा होगा तो आगे चलेगा क्या? आगे नहीं चल पाएगा। इसलिए कोई भी चीज में जो है आदमी को संशय नहीं करना चाहिए। और घर परिवार में झगड़ा होता है कुमति के कारण ही होता है। जिसकी बुद्धि जो है उल्टी हुई रहती है, वो उस घर में हमेशा झगड़ा लड़ाई बना ही रहता है। और उसको उलट दे तो सुमति आ गई, और सुमति आ गई तो लड़ाई होगा, कभी झगड़ा होगा, उस घर में जो है प्रेम का वातावरण हो जाता है। और प्रेम लेने की चीज है कि प्रेम देने की चीज है? लेने की। क्या नाम है आपको? क्या नाम? सत्येंद्र। सत्येंद्र। प्रेम लेने की चीज है कि प्रेम देने की चीज है? दोनों मतलब व्यापार है। यदि आप देते हैं और वो नहीं देता है तो बगल वाले क्या होगा? तो प्रेम जो है लेने की चीज नहीं, प्रेम सिर्फ देने का नहीं। जो व्यक्ति देता है, जितना देता है वो व्यक्ति उतना खुश रहता है। अभी बारिश का मौसम चल रहा है, नदी में पानी है। नदी का पानी कहाँ जा रहा है? खेत में। नदी का पानी खारा होता है कि मीठा? मीठा होता है। क्यों? कभी विचार किए हैं? क्योंकि वो किसी और को दे रहा है। निरंतर जो व्यक्ति देता है ना, जो देता है वो हमेशा निर्मल होता है। इसलिए कहते हैं कि जो है बहता पानी निर्मला कहते हैं। तो जो देता है वो हमेशा पवित्र होता है, निर्मल होता है। इसलिए प्रेम सिर्फ क्या चीज है? देने की। हम सिर्फ दें, लेने की कोशिश ना करें, सिर्फ दें। यदि आप सिर्फ देने का काम करेंगे ना तो आप हमेशा निर्भर रहेंगे। आपके अंदर जो है कभी जो है मन नहीं आएगा, हमेशा आप सुखी रहेंगे। तो प्रेम देने की चीज, वो लेने की चीज नहीं है, सिर्फ दें। अब आप चाहोगे कि जो है मैं प्रेम देता हूं अपने भाई को, वो नहीं देगा तो मैं क्यों दूंगा? तो फिर क्या होगा? वहां तो लड़ाई और झगड़ा ही होगा ना भाई, है? और सिर्फ आप दोगे तो, सिर्फ देने काम करेंगे तो आप जो हमेशा खुश रहेंगे। तो प्रेम सिर्फ देने की चीज।
तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जौ लो तारा जगमगे, उसी का जीवन जगमगाता है। वही व्यक्ति हमेशा खुश खुश रह सकता है, वही प्रसन्न रह सकता है, उसी के जीवन में आनंद, खुशी आ सकती है। तो हमारा आपका जो जीवन है, ये जीवन जो मिला है, ये जीवन शांति के लिए है, सुख के लिए, और यही काम हम आप सबको करने की जरूरत है। तो जो लो तारा जगमगे, जो लो उगे न सूर, तब लो जीव कर्म और जोड़े। जीव जो है कर्मों के वर जोड़ रहा है। जैसा आप कर्म करते हैं, जो चीज आप देते हैं वही चीज उलट करके प्रकृति में मिलती है। कर्म 3 प्रकार का होता है, संचित, प्रारब्ध और क्रियामान। 3 प्रकार। संचित कर्म क्या है? संचित कर्म वो है जो आज हम कर रहे हैं ना, वही ऐड हो रहा है। जैसे मोबाइल में फोटो खींच रहे हैं, वीडियो ले रहे हैं, तो वही चीज ऐड हो रहा है, उसी को हम संचित कहते हैं। और एक होता है क्रियामान। क्रियामान वर्तमान समय, वर्तमान में भी जो कर रहे हैं उसको कहते हैं क्रिया। अभी क्रिया कर रहे हैं, वो है क्रियामान, वर्तमान समय। वर्तमान समय है क्रिया। और एक होता है प्रारब्ध। संचित, क्रियामान और प्रारब्ध। प्रारब्ध से ये शरीर मिला हुआ है। संचित एक होता संचित, जो संचित हुआ है, जैसे जो है अभी खेती काम कर रहे हैं, खेती काम करना मतलब अभी क्रिया कर रहे हैं, उसके बाद हम धान काटेंगे, फसल काटेंगे और उसको बोरा में हम रख देंगे, तो और उसी धान को चावल के रूप में हम कुटा पिसा करके उसी खाते हैं। तो धीरे धीरे खाना, संचित जो किया हुआ है उसी को धीरे धीरे खाना, ये क्या है? यही प्रारब्ध है। तो ये शरीर हमको प्रारब्ध से मिला हुआ है। जो कुछ भी आज सुख दुख की प्राप्ति हो रही है, कई ऐसे पूर्व की घटनाएं हैं, संचित कर, जिसको हम जानते नहीं हैं, लेकिन उसका फल आज हमको भोगना पड़ता है। तो ये संचित, क्रियामान, प्रारब्ध का फल हमको भोगना ही पड़ता है। इसे हम ऐसा काम करें वर्तमान समय में, जिससे जो है हम हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहे, और जितना हो सके आदमी को जो है बुरे कर्म से बचना चाहिए, जिससे हमें हमारे अंदर प्रसन्नता हो, खुशी हो। यही काम हम आप सबको करना चाहिए। तो ये मानव जीवन की विशेषता तभी है कि इस मानव जीवन में हम अपने को पहचाने, अपने को जाने कि मैं कौन, मैं क्यों आया हूँ संसार में। हम सारी दुनिया को जानने की कोशिश करते हैं, हमने आविष्कार करके हमने मोबाइल बना डाला। अभी आदमी जो है चंद्रयान तक पहुंच गया, सब कुछ को जान लिया, लेकिन अपने को ना जाना तो हमने कुछ भी नहीं जाना। जानने की जरूरत किसको है? अपने। पढ़ने की जरूरत किसको है? अपने को। जो व्यक्ति अपने को नहीं पढ़ पाया, वो दुनिया को जान करके भी कुछ नहीं जानता। इसलिए हम अपने को जानें कि हमारे मन में क्या चल रहा है, और हमारे मन में जो बुरे विचार चल रहे हैं, बुरे चिंतन हो रहा है, उनको हम जब तक गौर नहीं करेंगे, इस पर जब तक हम चिंतन मनन नहीं करेंगे, और उसको हम साधना के द्वारा, संयम नियम के द्वारा उसको जब तक
अपने मन को वश में नहीं करेंगे तब तक जो है हमको शांति मिलने वाली नहीं। तो अध्यात्म की ओर हमको जाने की जरूरत है, और अध्यात्म की पहली सीढ़ी है ध्यान। जब तक आप ध्यान में प्रवेश नहीं करेंगे, भीतर जब तक नहीं जाएंगे, तब तक आत्म तत्व की आप अनुभूति नहीं कर सकते, तब तक आप शांति को नहीं जा सकते। एक संसार बाहर है, एक संसार भीतर है। तो सुख की ओर जाना है, शांति की ओर जाना है, तो भीतर मुड़ना पड़ेगा। सत्संग क्या है? सत्संग एक दर्पण है। किस प्रकार से? देखो, अभी हजारों वर्षों नहीं, पूरे जब से सृष्टि है तब से लेकर आज तक सूर्य जो है उग रहा है। लेकिन आपने कभी सुना है कि जो है सूर्य के प्रकाश से कहीं आग लग गई? सूर्य के प्रकाश से अमुक जगह आग लग गई, कभी सुने हैं आप? मैंने तो नहीं सुना है, आप लोग कोई सुने हो तो बता सकते हैं। टीवी में सुने क्या कि अमुक गांव में आग लग गई, बड़े कोटकोनी में आग लग गई सूर्य के प्रकाश से? कभी माचिस की तिल्ली से भले आग लगी होगी, लेकिन सूर्य के प्रकाश से इतना जो है गर्मी होती है, फिर भी आज तक एक तिनका को नहीं जला पाया। जलाया है, एक तिनका को नहीं जला। लेकिन एक छोटा सा लेंस जिसको आप सब प्रयोग करते हैं, जब उसको जो है सूर्य के सामने दिखाते हैं ना, और उसके नीचे कागज भी रख देते हैं, तो कागज को जला देते हैं, और उस कागज के माध्यम से पूरे संसार को जलाया जा सकता है। इतना पावरफुल है। क्यों? डायरेक्ट सूर्य के प्रकाश से नहीं मिलने वाला है तो आप, लेकिन एक दर्पण को हम सामने रख देते हैं, जल जाता है। क्यों जलता है? क्योंकि जो दर्पण है ना, दर्पण जो है केंद्रित कर लेता है, क्योंकि सूर्य बिखरा हुआ है चारों तरफ, और चारों तरफ बिखरे होने के कारण जला नहीं पाता, लेकिन उसमें जो है संग्रहित कर लेता है और तुरंत जला देता है। उसी प्रकार से सत्संग एक दर्पण है, तो जिसके माध्यम से जो है व्यक्ति के अंदर एक जो है चेतना पैदा कर देती है, एक समझ पैदा कर देता है। और जब समझ आ गए ना, सत्संग की बातें जब समझ आ जाती है आदमी को, तो उंगली मार से जो है अहिंसक बन जाता है। जो बड़े बड़े खूंखार होते हैं ना, बस 1 सेकंड लगता है उसको समझने में, उनका जीवन में परिवर्तन आ जाता है सत्संग के प्रभाव। तो सत्संग क्या? एक दर्पण है। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, तौलो तारा जगमगे जौलो उगे न सूर, जौलो जीव कर्म और डोले। जब तक जो है अच्छे बुरे कर्म है, तब तक आदमी जो है डोलता रहता है संसार में, लेकिन जब उसको समझ आ जाता है ना, तो स्थिर हो जाता है, केंद्रित हो जाता है। तो उसी प्रकार से हम आपको भी केंद्रित होने की जरूरत है। और समय भी हो रहा है, हो गया क्या? बंद करना।